हेलो गाइस, शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप सबको खुशामदीद। 2 घंटे पहले मैंने न्यू जर्सी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शिकागो के लिए फ़्लाई किया था अमेरिकन एयरलाइन के ज़रिए। अब मैं सेफली लैंड कर गया हूँ यहाँ पे। आपको एयरपोर्ट का नज़ारा भी करा देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है। बाहर बहुत ठंड है, यानी वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क से भी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ठंड है। मैं बाहर का एक छोटा सा नज़ारा इस विंडो से आपको करा देता हूँ और आपको आइडिया हो जाएगा कि जो थिक बादल हैं बाहर, बहुत गहरे बादल हैं, ये इस बात की तरफ इशारा है कि बाहर जो है शिकागो में वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क से भी ज़्यादा ठंड है। मैंने अपने कुछ गर्म कपड़ों का इंतज़ाम ज़रूर किया है, लेकिन असल पता जो है वो चलने वाला है बाहर पहुंचकर। जब मैं इस एयरपोर्ट के बाहर पहुंचूंगा तो मुझे असल में पता चलेगा कि वेदर बाहर क्या है। अब बाहर चलेंगे, एक ब्लू लाइन है, उसमें बैठ के मुझे किसी एक जगह जाना है और रास्ते में यानी हॉस्टल तक पहुंचने के लिए मुझे एक ट्रांसफ़र भी लेना पड़ेगा, यानी एक और गाड़ी में भी बैठना पड़ेगा। तो मैंने गूगल सर्च करके सारा जो है रूट देख लिया है। हॉस्टल वालों से भी बात हो गई है, बुकिंग भी मेरी कंप्लीट है। अब अगले 1 घंटे में मैं अगले 1 से सवा घंटे में मैं हॉस्टल में जो है पहुंच जाऊंगा। जाने से पहले इस एयरपोर्ट का एक मंज़र आपकी नज़र, बहुत ही अच्छा खूबसूरत और ख़ासा बड़ा एयरपोर्ट है। चूँकि शिकागो अमेरिका के पुराने शहरों में से एक है और एज़ आई टोल्ड यू दैट इज़ माई फर्स्ट टाइम हियर और आई एम क्वाइट एक्साइटेड। अब देखते हैं कि बाहर जब पहुंचते हैं तो किन मनाज़िर का सामना होता है। जुड़े रहिए माजिद द नोमैड के साथ और आने वाले दिनों में बहुत सारी अच्छी वीडियोस मैं आपको होपफुली दिखाने वाला हूं। और आप मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताइए कि मेरे ये ब्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं। जुड़े रहिए इस मेरे YouTube चैनल के साथ। जी दोस्तों, तो ये है शिकागो का ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मैं लाउंज से नीचे उतर के तो एक एरिया में आ गया हूँ जहाँ से मुझे शहर जाने के लिए मिलेगी ट्रेन और उस ट्रेन में बैठ के मैं शहर के एक हिस्से में जाऊँगा, जहाँ से मुझे फिर एक बस पकड़ के तो उस हॉस्टल में जाना पड़ेगा जहाँ मैंने 4 रातों के लिए अपना स्टे जो है वो बुक किया है। ये है अब एयरपोर्ट के अंदर का मंज़र। ये बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट था और मैं आज दोपहर में 2 बजे जो न्यू जर्सी का एयरपोर्ट था, न्यू वार्क के नाम से है वो, वहाँ से मैं अमेरिकन एयरलाइन के ज़रिए शिकागो के लिए मैंने फ़्लाई किया था और बिल्कुल ऑन टाइम शिकागो मेरी फ़्लाइट लैंड कर गई है। और अब मैं इस वक्त उस मेन लाउंज में हूँ जहाँ से मुझे टिकट पकड़ के तो शहर की तरफ जाना है।
ये सामने जो आपको काफ़ी सारे लोग खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं जो मशीन से अपना टिकट जो है वो ख़रीद रहे हैं। तो जी दोस्तों, तो ये 7 दिन का पास जो है ये मैंने इस स्टेशन से हासिल कर लिया है। ये बस और ट्रेन में जो है दोनों में चलेगा। ये मुझे $25 में पड़ा है और अब मुझे अगले 4 से 5 दिन या 1 हफ़्ते तक भी मैं अगर यहाँ पे घूमूँ मुख्तलिफ़ जगहों पर, तो मुझे न ट्रेन में कुछ पैसा भरने की ज़रूरत है और ना ही मुझे जो है बस में बैठने के बाद कुछ पैसा भरने की ज़रूरत है। हाँ, मुझे इस कार्ड को संभाल के रखना पड़ेगा। अगर ये कार्ड मुझसे कहीं मिसप्लेस हो गया तो समझें मुझे दोबारा पैसे भरने पड़ेंगे। अब मैं पता करता हूँ कि दोनों साइड में से ये शायद आखिरी स्टॉप है, तो यहाँ से जो भी गाड़ी जो है जाएगी वो अब शहर की तरफ ही जाएगी। तो गाड़ी फ़िलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में आया चाहती है। तो अब प्लेटफॉर्म पे तमाम मुसाफिरों के साथ मिलकर उसका करते हैं इंतज़ार, और फिर जब उसमें बैठ जाएंगे तो फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, आपसे बात होगी। बने रहिए। तो दोस्तों, ट्रेन जो है वो आ गई है और मेरा ख़्याल है कि ये ब्लू लाइन ही है जिसमें बैठ के तो मुझे जाना है शहर। It's a blue line, sir. Blue line? Yes. Okay. जी दोस्तों, तो इस वक्त शिकागो में हुए हैं 5:22 और तकरीबन सूरज जो है ढल चुका है। आसमान पर बहुत गहरे बादल हैं। गाड़ी जो है एयरपोर्ट से बाहर आ चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता खरामा शहर की तरफ गामजन है। मुझे तकरीबन यहाँ से जिस तरह गाड़ी स्पीड में चल रही है और आगे मुझे बस पकड़नी है, तो मुझे लग रहा है कि अगला 1 घंटा जो है मुझे हॉस्टल में पहुँचते लग जाएगा। तो ये है शहर का मंज़र। जैसा मैंने पहले बताया कि जो मौसम है वो काफ़ी सर्द है यहाँ पे, और बंदोबस्त तो है मेरे पास सर्दी से बचने के लिए, लेकिन देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। तो बने रहिए और शिकागो मेरे साथ होती है। जी दोस्तों, तो मैं ट्रेन के ज़रिए बेलमाउंट नामी एक स्टेशन पे उतर गया हूँ। यहाँ से मुझे अब पकड़नी है बस, और कहाँ से मिलेगी बस ये मुझे पता करना पड़ेगा। ये है बाहर का, स्टेशन के बाहर का मंज़र, और मेरा ख्याल है यहीं कहीं ये बस जो है आएगी। पहले आप इस बाहर का मंज़र ज़रा देखिए। ये है रेलवे स्टेशन और ये है शिकागो का पहला मंज़र। सो दोस्तों, बस में से उतरने के बाद अब इस तरह का मंज़र है। आज यहाँ पे छुट्टी है शिकागो में, बिकॉज़ आज है थैंक्सगिविंग डे, 24 नवंबर, थर्सडे का दिन। तो कुछ दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर क्लोज्ड। मुझे एक साहब ने बताया कि मुझे इस डायरेक्शन में कोई 4-5 मिनट वॉक करनी है, उसके बाद मैं अपनी जो हॉस्टल है वहाँ पहुँच जाऊँगा। ये डाउनटाउन नहीं है, ये जो है शहर का एक बाहर का एरिया है। डाउनटाउन यहाँ से कोई 20 मिनट के फासले पे है। मैंने एक वीकली पास खरीद लिया है, तो अब कल से शिकागो घूमना शुरू। तो गाइस, लोगों से पूछा था, बस स्टॉप पे उतरकर राइट हैंड पे मुड़ गया था मैं गूगल को इस्तेमाल करते हुए। एक साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको सामने जो इंटरसेक्शन नज़र आ रहा है इसमें राइट हैंड मुड़ जाना है, फिर आपने अगली गली में मुड़ जाना है, तो आपकी जो है वो हॉस्टल आ जाएगी। ये जनाब शिकागो के इस एरिया का मंज़र है। कम लोग हैं,
सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन बहरहाल इतनी नहीं है कि आप कहें कि बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो अब हॉस्टल पहुंचता हूं तो आपसे बात होती है। जी दोस्तों, तो मैं अब हॉस्टल पे पहुंच गया हूं। ये बहुत ही अच्छी हॉस्टल है और ये है मेरा आज का बेड जहां पे मैं सोऊंगा। आप जब ट्रैवल करते हैं अमेरिका में तो यू हैव टू डू अ बजट ट्रैवल। ये है रूम, कुछ और भी यहाँ पे ट्रैवलर्स रुके हुए हैं। मुझे ये 4 दिन के लिए $135 में पड़ा है, तो अमेरिका के हिसाब से ये बहुत चीप है। 4 रातें 4 दिन इन जस्ट $135। अगर मैं कोई होटल बुक करता तो मुझे होटल बुक करने के लिए तकरीबन 4 रातों में कम से कम $500-600 जो है भरने पड़ते हैं।